टॉपिक शुरू करेंगे हम लोग। लेंस। लेंस एक पारदर्शी माध्यम होता है जो दो पृष्ठों से मिलकर बना होता है। लेंस से प्रकाश की किरण आर पार निकल जाता है। लेंस प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जैसे चश्मा में जो शीशा लगा होता है वह भी लेंस है, सूक्ष्मदर्शी में जो लगा होता है वह भी लेंस है। नक्षत्र को देखते हैं, बहुत दूर दूर जो सूरज को देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं, सब वो लेंस लगा होता है। तो आज लेंस की बात होती है। लेंस आपके दो पृष्ठों से मिलकर बना होता है। देखिए ये लेंस है, हालांकि ये उत्तल लेंस है, ये भी एक पृष्ठ है और ये भी एक पृष्ठ है। प्रकाश आर पार निकल जाता है लेकिन सीधा नहीं जाता है। ये प्रकाश के अपवर्तन के नियम का पालन करते हुए अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। तो लेंस के बारे में हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद से एक प्रश्न आता है कि जो लेंस होता है, लेंस के प्रकार। तो लेंस दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला आता है उत्तल लेंस। अगर आपसे कोई कहे उत्तल लेंस तो बता सकते हैं कि उत्तल लेंस वह लेंस होता है जिसके दोनों सिरों पर पतला तथा बीच में मोटा होता है, उसे उत्तल लेंस हम लोग कहते हैं। अब देखिए इसका चित्र भी आपके सामने है। ये उत्तल लेंस है, देख रहे हैं ना, जो कि दोनों किनारों पर पतला है और बीच में मोटा है। आप याद रखेंगे इस लेंस में अभिसारी का गुण पाया जाता है। अभिसारी का मतलब जब इस लेंस पर प्रकाश को हम लोग डालते हैं ना तो वह एक बिंदु पर इकट्ठा करता है। आप देख भी रहे हैं किस तरीके से जब प्रकाश को हम लोग डाल रहे हैं तो एक बिंदु पर जा करके इकट्ठा होता है। तो एक प्रश्न आता है कि किस लेंस में अभिसारी का गुण पाया जाता है, तो आप सीधे कहेंगे उत्तल लेंस में अभिसारी का गुण पाया जाता है। या पूछा जाता है कि अभिसारी कैसा कहते हैं, तो जब कोई लेंस प्रकाश की किरण को एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है तो उसे अभिसारी कहता है। अब देखिए अवतल लेंस। आपको बहुत सिंपल परिभाषा है कि अवतल लेंस वह लेंस होता है जिसके दोनों किनारों पर मोटा तथा बीच में पतला होता है। अवतल लेंस में अपसारी का गुण पाया जाता है, अर्थात जब प्रकाश किरण की अवतल लेंस पर डाला जाता है तो वह फैल जाता है। यानी अवतल लेंस जो होता है ना, आप देखिए इसका चित्र के माध्यम से ही बता सकते हैं कि जिसके दोनों किनारों पर मोटा होता है, यह भी मोटा है, यह भी मोटा है और बीच में पतला होता है। तो वह लेंस जो दोनों किनारों पर मोटा होता है, देख भी रहे हैं, और बीच में पतला होता है, उसे हम लोग अवतल लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस में अपसारी का गुण पाया जाता है। जरा देखिए यह प्रकाश को डाला जा रहा है, ये आपतित प्रकाश है, लेंस पर पड़ने के बाद फैल जा रहा है। देखिए किससे दूर ये हट रहा है, तो अवतल लेंस में अपसारी का गुण पाया जाता है। तो ये चीज़ अगर पूछा जाता है तो इस चीज़ को भी हम लोग बता सकते हैं। प्रश्न आता है किस लेंस में अपसारी का गुण पाया जाता है, तो आप बता सकते हैं अवतल लेंस में पाया जाता है। उसके बाद से देखिए अब एक बात आता है कि लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं, जिसमें प्रकाशित केंद्र। देखिए कहिएगा, प्रकाशित केंद्र वह बिंदु होता है जिससे जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुई सीधा निकल जाता है। इसे ओ या सी से प्रदर्शित करते हैं। आप देखिए ना, ये प्रकाशित केंद्र, देखिए ये लेंस है, ठीक है, और ये लेंस है, और ये बीचों बीच में जो ओ आप देख रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। कितने जगह सी से ही प्रदर्शित करते हैं। इससे जो प्रकाश की किरण जाती है, देखिए ये प्रकाश की किरण जा रही है, बिना विचलित हुई सीधे निकल जाती है, तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद से एक होता है प्रथम मुख्य फोकस। आप इसमें कहेंगे कि जब किसी वस्तु से प्रकाश की किरण प्रथम मुख्य फोकस से होकर जाती है तो लेंस से टकराकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है और इसे F1 से प्रदर्शित करते हैं। कहीं F1 भी होता है, कहीं F' भी होता है। जैसे डिफिनेशन का देखिए आपको मैं बताता हूँ किस तरीके से आप इसको बताएंगे। तो देखिए आप करना क्या है ना, यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है, उत्तल लेंस है, ये प्रथम मुख्य फोकस यहाँ पर होता है, यहाँ पर 2F1 होता है प्रथम मुख्य फोकस का दोगुना, और यहाँ पर F2 होता है दाहिने तरफ, वो द्वितीय मुख्य फोकस होता है। आपने क्या कहा है कि मान लो कोई यहाँ पर वस्तु रखा है, इससे ये प्रकाश की किरण जाती है, प्रथम मुख्य फोकस से होकर के जाती है, तो लेंस से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर होता है। यही तो आपका मुख्य अक्ष है, और देखिए प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये प्रथम मुख्य फोकस बाएं तरफ पाया जाता है और ये दाएं तरफ। और बाएं तरफ यानी प्रथम मुख्य फोकस से प्रकाश की किरण तभी जाती है जब वस्तु अनंत पर होता है, यानी जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तब ये जाती है, पहला कंडीशन होता है। आइए उसके बाद से आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एक और आपका चीज़ आता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रथम फोकस दूरी। यानी कह सकते हैं प्रकाशित केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस के बीच के दूरी को
प्रथम फोकस दूरी कहते हैं और इसे F1 से प्रदर्शित करते हैं। ये भी बहुत सिंपल था आपके। आप देखिए ज़रा इसके में बात करना होगा तो यहाँ पर O है और यहाँ पर क्या है F1 है। तो आप क्या बता सकते हैं कि प्रकाशित केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस के बीच की दूरी को प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। अब देखिए आगे द्वितीय मुख्य फोकस। आप कहेंगे कि जब किसी वस्तु से प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो लेंस से टकराने के बाद द्वितीय मुख्य फोकस से होकर जाती है। द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं, इसे F2 से प्रदर्शित करते हैं। चित्र के माध्यम से देखिए ये कैसे आप बताएंगे। ये लेंस है और ये मुख्य अक्ष है। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो लेंस से टकराने के बाद ये द्वितीय मुख्य फोकस से होकर के चली जाती है, F2 से होकर के चली जाती है। इसको हम लोग बता सकते हैं। उसके बाद से देखिए नेक्स्ट जो बातें आती है द्वितीय फोकस दूरी। आप इसमें कहेंगे द्वितीय मुख्य फोकस और प्रकाशित केंद्र के बीच के दूरी को द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं और इसे F2 से प्रदर्शित करते हैं। बहुत सिंपल है। आइए आपको चित्र के माध्यम से दिखाते हैं। ये प्रकाशित केंद्र है, ये द्वितीय मुख्य फोकस है और इसके बीच की दूरी को हम लोग द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। उसके बाद से देखिए मुख्य अक्ष आपका आता है। तो आप इसमें कहेंगे कि लेंस के दोनों तलों के वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिए वक्रता केंद्र कहिए, वक्रता त्रिज्या कहिए। ये लेंस है, ये भी एक वक्रता केंद्र है, ये भी एक वक्रता केंद्र है और जो मिला रहा है रेखा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। आइए उसके बाद से देखिए एक और चीज़ आता है जिसको हम लोग कहते हैं लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनने के नियम। तो देखिए 3 नियम होते हैं। तो पहला नियम होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण प्रकाशित केंद्र से होकर जाता है तो बिना विचलित हुए सीधा निकल जाता है। अभी आप देखे थे ना, ये लेंस बना हुआ था इस तरीके से, ये लेंस था, ये प्रकाशित केंद्र था, इससे सीधा इस तरीके से प्रकाश की किरण जा रही थी। चलिए दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण प्रथम मुख्य फोकस से जाता है तो लेंस से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। आपने तुरंत देखा कि अगर आप देख रहे थे अभी ठीक इसके पीछे आपको मैं बता रहा था कि जब कोई प्रकाश की किरण प्रथम मुख्य फोकस से जाता है, देखिए यहाँ पे चित्र है किस तरीके से जब ये प्रथम मुख्य फोकस से जाता है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नियम भी आप पढ़े थे ना कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाता है तो लेंस से टकराने के बाद द्वितीय मुख्य फोकस से होकर जाता है। अरे अभी ऐसे पढ़ रहे थे, इस तरीके से बनाया गया था और यहाँ पर द्वितीय मुख्य फोकस समांतर प्रकाश की किरण चल रहा है, टकराने के बाद द्वितीय मुख्य फोकस से होकर के जाता है। उसके बाद से आगे जब जाएंगे तो अप्रस्थ उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो उत्तल लेंस द्वारा 6 प्रतिबिंब बनते हैं। देखिए पहला होगा जब वस्तु अनंत पर हो। तो देखिए लिखा गया जब वस्तु अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब द्वितीय मुख्य फोकस पर बनता है तथा प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है। तो ये बात आपकी रहेगी। ये आपका लेंस है, उत्तल लेंस है, ये F1 है और ये 2F1 है और एक प्रकाशित केंद्र से सीधा निकल गई और एक प्रथम मुख्य फोकस से गई तो लेंस से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर जहाँ पर दोनों मिले वहाँ पर प्रतिबिंब बना। देखिए उल्टा, क्योंकि ये सीधा वस्तु है, उल्टा वास्तविक वस्तु से छोटा बनेगा। दूसरा आप इसमें कह सकते हैं कि जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच में हो। देखिए अनंत ये है, 2F1 है, इसके बीच में वस्तु को रखा गया है। 2 प्रकाश की किरण चलती है, एक मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो टकरा करके F2 से होकर चली गई और एक O से होकर जाती है और सीधी निकल जाती है। F2 और 2F2 के बीच में ये आपका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो वही बातें यहाँ पर आपकी लिखी गई है, वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा। उसके बाद से आगे जो होता है तीसरा नंबर जो आता है उसको हम लोग कहते हैं जब वस्तु 2F1 पर हो। तो कह सकता है कि जब वस्तु 2F1 पर हो तो प्रतिबिंब 2F2 पर बनता है तथा प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से के बराबर बनता है। अब यहाँ पर वस्तु है, 2F1 पर रखा गया है, लेंस है, एक प्रकाश की किरण प्रकाशित केंद्र से जाती है और एक मुख्य अक्ष के समांतर टकरा करके F2 से जाती है तो प्रतिबिंब आपके 2F2 पर बनता है और वस्तु के बराबर ही बनता है, वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर। और देखिए जब वस्तु 2F1 और F1 के बीच में हो तो लिखा गया है तो प्रतिबिंब 2F2 पर 2F2 और अनंत के बीच में बनता है तथा प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। देखिए प्रतिबिंब बनाया गया है, ये प्रकाशित केंद्र O है, ये F1 है, 2F1 है
और वस्तु को 2f1 और f1 के बीच में रखा गया, तो प्रतिबिंब 2f2 और अनंत के बीच में बना है। कैसा? तो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बना है। उसके बाद से आगे जब बढ़ेंगे तो आता है आपका नेक्स्ट, जब वस्तु f1 पर हो तो देखिए, तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तथा वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। देखिए ये प्रतिबिंब आपको दिखाएगा नहीं, लेकिन देखिए f1 पर वस्तु का रखा गया है, तो एक आपका प्रकाशित केंद्र से सीधा गया है प्रकाशित किरण, एक मुख्य अक्ष के समांतर गया है और लेंस से टकराने के बाद f2 से गया है। प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा लेकिन बहुत बड़ा बनेगा। और एक कंडीशन और आता है, जब वस्तु f1 और O के बीच में हो तब। देखिए, तो प्रतिबिंब f1 के पीछे बनता है, प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा बनता है। अब जरा देखिए, ये बातें आपकी है, ये उत्तल लेंस है और आपने वस्तु को यहाँ पर रखा है और एक प्रकाश किरण O से सीधे चल गई, एक f2 से चली गई और पीछे आपका जो मिलाया गया तो प्रतिबिंब बना है, आभासी उल्टा वस्तु से बड़ा बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आगे आएंगे तो एक और आता है, उत्तल लेंस का पहचान। तो बता सकते हैं उत्तल लेंस की जब स्पर्श करते हैं तो बीच में उठा हुआ तथा दोनों किनारों पर धंसा हुआ दिखाई देता है। ये बीच में उठा हुआ है तथा दोनों किनारों पर धंसा हुआ दिखाई देता है। उत्तल लेंस का उपयोग, तो उत्तल लेंस का उपयोग दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। दूरदृष्टि दोष होता है, उसको दूर करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस को चिन्ह परपाटी से आप दिखाएंगे तो देखिए, ये चतुर्थांश बना देंगे। ये उत्तल लेंस है, यहाँ पर वस्तु है O, ये प्लस में, ये प्रतिबिंब है माइनस में। तो देखिए क्या क्या होता है, जो O है प्लस में, V प्लस में, F प्लस में, R प्लस में, लेकिन जो I होता है वह माइनस में होता है। तो चिन्ह परपाटी यही है। V आपकी O जो होता है ना, ये तो वस्तु की दूरी है, ये वस्तु की लंबाई है, प्रतिबिंब की दूरी है, फोकस दूरी है, वक्रता त्रिज्या है, प्रतिबिंब की लंबाई है। इसको बता सकते हैं आप। उसके बाद से आगे जब जाएंगे तो एक पूछा जाता है कि अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो अवतल लेंस द्वारा एक ही प्रतिबिंब बनता है तथा वह प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा होता है। अब देखिए, ये अवतल लेंस है जिसके दोनों किनारों पर मोटे हैं, आप देख ही रहे हैं, बीच में पतला है, ये वस्तु रखा गया, ठीक है। ये नहीं, ये वस्तु है O और देखिए इससे दो प्रकाश की किरण चलेगी, एक जाकर समांतर चलेगी, टकराएगी तो ये इसे दूर भागेगा, जा करके f1 से मिलेगा और दूसरा आपके O से सीधा निकल जाएगा। यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, आभासी, सीधा और छोटा बनेगा। अब देखिए अवतल लेंस का पहचान। अवतल लेंस का स्पर्श करने के बाद बीच में हमेशा धंसा हुआ प्रतीत होता है। अभी आप देखे थे ना, ये देखिए, यही अवतल लेंस की पहचान। अब देखिए दोनों किनारों पर क्या है, ये भी मोटा है और बीच में आपका धंसा हुआ प्रतीत होता है। अब आता है अवतल लेंस का उपयोग। तो अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। अभी आगे आपके पाठ में ही आएगा कि अवतल लेंस का उपयोग दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है।